और उस वार्ता से हम सभी को एकदम अपनी मनस चेतना को पुष्ट करने का एक पथ प्रदर्शन होता है। क्या बोले आचार्य देव? जीवम जीवम दव्वम जिणवर बसहीण जीणने तिठम। जिणवर वृषभ ने क्या कहा है, क्या निर्दिष्ट किया है? क्या कहा है कि जीवम अजीवम दव्वम। इस विश्व में कितनी बातें हैं कि दो ही बातें। केवल ज्ञानी का, भगवान का जो ज्ञान है वह अनंत है। उस अनंत को छू पाने वाले केवल ज्ञान ने बताया दो ही बातों को। ज्ञान है अनंत को जानने का, लेकिन विश्व में ज्यादा कुछ जानने को है नहीं। दो ही बातें। कौन कौन सी? जीवम जीवम दव्वम जिणवर बसहीण जीणने तिठम। जिणवर वृषभ ने क्या बताया? दो बातें बताई। इस विश्व में क्या क्या है कि पूरा का पूरा जोड़ घटाकर हम देखेंगे तो जिस विश्व में सिर्फ दो बातें हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। दोनों को जोड़ दें तो विश्व बन जाता है। विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। छह द्रव्य कौन से हैं कि एक जीव और पांच अजीव। जीवम जीवम दव्वम जिणवर बसहीण जीणने तिठम। तो इस विश्व में पूरी कितनी बातें हैं? दो ही बातें। कौन कौन सी? जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। और गजब की बात यह है कि यदि परीक्षा हो आज तो इस परीक्षा की हमारी आधी तैयारी तो है ही, क्योंकि अनादि से अजीव का परिचय तो भरपूर है। तो यदि पूरे सिलेबस में दो ही पाठ हैं, एक जीव का और एक अजीव का, तो आधे पाठ की तो तैयारी है कि नहीं है? अजीव का तो परिचय है ही। आपको हर एक चीज के बारे में पता है। हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। पता कि भोजन कैसे बनता है, हमें पूरा विज्ञान पता है। शरीर का उपचार कैसे किया जाता है, हमको विज्ञान पता है। आप सबको ये सारी बातें पता कि नहीं पता? भाई दूध का दही कैसे जमाया जाता है, दही का मही कैसे निकाला जाता है, दूध से घी कैसे निकाला जाता है, मिष्ठान्न कैसे बनाए जाते हैं, हाँ, गन्ने से शक्कर कैसे बन जाती है, गुड़ कैसे बन जाता है। हमें ये सारे विज्ञान पता है कि नहीं पता है? ठंड में क्या करना चाहिए, गर्मी में क्या करना चाहिए, जैसे शरीर की जैसी तासीर हो उस समय कैसे प्रकार का प्रयोग करना चाहिए, ये सब हमको पता कि नहीं पता? कि अजीव के विज्ञान में तो हम बड़े समृद्ध। और जिनदेव ने बोला है कि दो ही बातें हैं दुनिया में, जीव और अजीव। अब जिसमें थोड़े हम कमजोर पड़ जाते हैं वो किसका विज्ञान है? जीव का विज्ञान, चेतन जो वस्तु। आचार्य कुंदकुंद देव ने भी ऐसे ही दो बातें बताई। नियम सार की शुरुआत में ही आचार्य कुंदकुंद देव ने बोला, यहाँ बोल रहे ना आचार्य देव, क्या बोल रहे हैं देखिए मूल गाथा में। एक बार मंगलाचरण गाथा का सिर्फ भावार्थ, गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं। मैं श्री नेमी चंद्र जिस जिनवरों में प्रधान ने जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया, उस देवेंद्रादिकों के समूह से वंदित तीर्थंकर परम देव को सदा मस्तक से नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकरों का क्या उपकार है कि उन्होंने जीव और अजीव के स्वरूप का व्याख्यान किया, और सिर्फ इस व्याख्यान के कारण देविंद विंद वंदम, देवेंद्रों के वृंदों से वे वंदित हो गए। और क्योंकि वे इस लोक के प्रधान पुरुषों से वंदित हैं, मैं भी सर्वदा सिरसा वंदे तम, उनको हमेशा अपने सिर से नमस्कार करने को तैयार हूं। सिर में सब आ गया है ना, उत्तम अंग में सारे ही अंग आ गए बराबर। तो ये जीव और अजीव के कथन के व्याख्यान का इतना क्या महात्म्य है कि लोक के शिखर पुरुष उनको वंदन करने पहुंच गए। आचार्य कुंदकुंद देव ने भी नियम सार में ऐसे ही भगवान की स्तुति बोली। उन्होंने पता है क्या बोला? भगवान ने दो बातें बताई। यहां कौन सी दो बातें बोले? जीवम जीवम दव्वम। नियम सार में पता है भगवान ने कौन सी दो बातें बताई? जैन शासन में कहा है मार्ग एवं मार्ग फल।
है मार्ग मोक्ष उपाय एवं मोक्ष ही है मार्ग फल। आचार्य हमें यहाँ पर हमारे लक्ष्य में व्यवस्थित कर रहे हैं। क्या जानना, क्या समझना, ये भी तो पता होना चाहिए। हम तो कुछ भी पढ़कर आ जाएंगे नहीं तो आचार्य कुंद देव कहते हैं कि बताओ परेशानी क्या है। बाकी सारे तो उपाय दुनिया भर में मिल ही रहे हैं ना, बाकी सारी बातों के उपाय तो दुनिया में हर जगह प्राप्त हो जाते हैं। दो बातों का पता नहीं पड़ता, एक कि भैया रास्ता क्या है सुख का, और एक जो सुख का रास्ता है वहां पर पहुंचकर कौन सी मंजिल मिलने वाली है, वह मोक्ष कैसा है। तो मुमुक्षु जैन आत्मार्थी अपना हित चाहने वाला, उसको दो बातों की ही जिज्ञासा होती है, रास्ता क्या है, मार्ग क्या है और मार्ग फल क्या है। मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष क्या है। जिसको इन दो बातों की जिज्ञासा है उसे जिनेश्वर देव के समीप आना चाहिए। इसके अलावा जिसको और कोई जिज्ञासा है उसके लिए और बहुत सारे देवी देवता है भैया जगत में, उनके पास तो सारे उपाय है ना। पेट दर्द, सिर दर्द, बच्चा नहीं हो रहा, पैसा नहीं हो रहा, इसके लिए भगवान को क्यों परेशान करते हो। इतने सारे लोग ऑलरेडी उपाय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कि जिसको ये सब चाहिए इसके लिए तो बहुत लोग हैं। इसके लिए जिनदेव के पास आते हो तो फिर बेकार आ रहे हो। एक बार देखो तो उनको आकर, उनके पास कुछ है क्या। जो मांगते हो उनके पास क्या है, कुछ भी नहीं। तो जो निर्वांछक होकर, क्या कैसा होकर, जो निर्वांछक होकर सिर्फ मेरे कल्याण का क्या उपाय है, क्या जो भगवान रत्नत्रय को मोक्ष का मार्ग कहते हैं वह रत्नत्रय कैसा है, इसकी जिज्ञासा लेकर जिन शासन के पास आता है उसके लिए ये एकदम चिंतामणि रत्न बन जाता है, ये रामबाण औषधि बन जाता है, जिनागम जिनेंद्र देव का प्रत्येक वचन। इसके अलावा कोई कुछ और मन में सोच रहा है कि यहां प्राप्त होगा, हम ये सुनेंगे तो पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा। अरे बोलो, अपन स्वाध्याय करेंगे, जिनदेव का दर्शन करेंगे तो पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा। कि जिसको वो बंधता दिखाई दे रहा है ना, वो आया नहीं भगवान के पास। क्या आपको बात समझ में आती है। जिसको इन दो के साथ, जैसे घोड़े को लगा देते ना उसकी आंखों के सामने, भैया इधर नहीं उधर नहीं, जिसको दो बातों का ही एक लक्ष्य है, हाँ, मार्ग में चलकर मार्ग फल को प्राप्त करना, वो जैन शासन में आए। तो वहां दो बातें आचार्य कुंद देव ने बोली, मार्ग और मार्ग फल। दो बातों के जिज्ञासु हो तो आना जिनेंद्र देव के पास, नहीं तो मत समझना अभी संसार में रखड़ना, परिवर्तन परावर्तन बहुत बाकी है। जिसको मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक जो नहीं कर रहा है, मतलब बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला तो भी अरे भवचक्र का फेरा न एक कब। जिसने ये विचार नहीं किया उसका एक फेरा भी कम होने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम सब समस्या को समझ ले, बहुत गंभीर है। क्या है समस्या? समस्या ये है कि आत्मा कभी मरेगा नहीं और संयोग कोई नित्य रहेगा नहीं, पर्याय ठहरेगी नहीं और द्रव्य नष्ट नहीं होगा। बड़ी विडंबना है। आप में से कौन कौन है जो इस शरीर को नहीं छोड़ेगा? और कितने वार्षिकोत्सव बनाने की ताकत रखते हो आप लोग? अगले 30-40 वार्षिकोत्सव और तो मना लेंगे अपन, 27वां तो है। हाँ हाँ, तो क्या फिर नहीं रहोगे? रहोगे, लेकिन जहां रह रहे हो वहां हमेशा रह पाओगे?
यही विडंबना है। वस्तु नष्ट होती नहीं, लेकिन उसके पास उसका चिर विश्राम है नहीं। तो हमें कैसे भी करके ये योजना बनानी है कि विश्रांति मिले। इस पर यदि हमने उपाय अभी नहीं किया तो अभी तो पुण्य का उदय प्रबल है, तो थोड़ी मनमानी चलती दिखाई देती है। एक बार कर्मफल चेतना की तीव्रता के झांसे में फंसे तब बस हकाए जाएंगे हम, मन से कुछ नहीं होगा जीवन में। तो क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत संचेतना के साथ विचार करना जीवन का क्या उद्देश्य। तो आचार्य देव ने एक जगह बोला मार्ग एवं मार्गफल, उसी को भाषांतरित करके नेमिचंद्र सिद्धांति देव कह रहे हैं मार्ग क्या था, रत्नत्रय। रत्नत्रय किसे कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो क्या है, अल्टीमेटली यदि किसी को मार्ग और मार्गफल जानना है तो क्या बोला जिनेंद्र देव ने कि दो बातें बोली, जीवम जीवम दव्वम। ज्यादा कोई बड़ी बातें समझनी नहीं है, दो बातों के बारे में सामान्य सी जानकारी लेकर अपने में मस्त होना है। क्या बातें कही जिनवर देव ने, जिसके कारण पूरे 3 लोक के शिखर पुरुष उनके अधीन हो गए, नतमस्तक हो गए, कि उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा, जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसहीन जेन नित्यम। भगवान का क्या उपकार है, जिनेंद्र देव ने हम पर क्या उपकार किया। देते तो कुछ भी नहीं, आपको कुछ भगवान ने दिया तो नहीं। इतने सालों से आप लोग पूजन कर रहे हैं, हम सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, कुछ मिला कि नहीं मिला भगवान से, अरे बताइए, कुछ मिला कि नहीं। कि नहीं मिला हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, क्या देते हैं भगवान, निरखो अंग अंग जिनवर के, चिन्ह से झलके शांति अपा, चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार। भगवान ने क्या दिया, कुछ और नहीं दिया, उन्होंने उपदेश दिया, बोधी दी। हम विचारशील बने तो किसके संबंध में विचार करना है कि दो ही वस्तुएं, जीव और अजीव, इसके सिवाय तीसरी कोई वस्तु है क्या, नहीं। तो अब जीव और अजीव में भेद क्या है, तो आचार्य देव ने भेद दूसरी गाथा से जीव की व्याख्या करके समझाना प्रारंभ किया। अपन दूसरी गाथा का पाठ करते हैं। जीवो उव ओगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो, भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो ठगई। तो शिष्य ने तत्काल पूछा, भगवान जो जिनेंद्र देव ने जीव और अजीव द्रव्यों को कहा उसमें से जीव द्रव्य कैसा है। तो आचार्य देव ने तुरंत ही जीव द्रव्य की व्याख्या के कुछ नियत अधिकार कहे। बराबर आप सब ने बचपन से द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा होगा, पाठशालाओं में, चर्याओं में, हमें सबको इसकी गाथाएं भी स्मृति में बहुत अच्छे से याद होंगी। बराबर, लेकिन आचार्य देव वस्तु का परिचय करा रहे हैं, शब्दों का नहीं करा रहे। हम वस्तु के पास जाते नहीं, हम शब्दों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं। कौन कौन सी, जीव और अजीव। आप कौन सी वस्तु हैं, हम कौन सी वस्तु हैं, हम जीव हैं कि अजीव हैं, बोलिए। हम सब जीव हैं कि अजीव हैं, कि हम हैं जीव। लेकिन पूरा मामला तो समझ में ही बिगड़ा है ना। बराबर, यदि यहां पर आग लग जाए तो कौन जलेगा, आप जलोगे कि नहीं जलोगे, नहीं जलोगे। यदि यहां आग लगेगी तो आप लोग जलेंगे कि नहीं जलेंगे। हाँ। तो फिर आग से डरेगा कौन कौन, डरोगे, जलोगे नहीं और डरोगे, ऐसा कैसे चलेगा मामला। कि
वस्तु का परिचय नहीं है ना, वस्तु की क्या शक्तियां हैं, वस्तु की कैसी वर्तना है, ये हम इसके विचार से थोड़े से इसमें थोड़ा हम फिसल जाते हैं। वस्तु का एक वस्तु के जैसा निर्णय नहीं करते। जैसे एक गिलास पानी है और इसमें एक बूंद जहर है, पानी जहरीला है कि जहर जहरीला है? तो आप पानी तो पी लोगे ना। पानी खराब है कि जहर खराब है? अरे बताइए। कि देखो, वर्तमान अवस्था में तो ना पानी को पिया जा सकता है ना जहर को, लेकिन उस अवस्था को देखकर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज से पानी का त्याग? ये पानी पीने योग्य नहीं है, इससे क्या पानी पीने योग्य नहीं है ये निष्कर्ष निकलेगा? पानी के संबंध में आपका क्या निर्णय है? जब पानी जो जहरीला है उसको आप देखते हो, तब पानी के संबंध में आपका क्या निर्णय है? पानी पीने योग्य होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं? कौन सा नहीं होता है? कौन सा पानी पीने योग्य नहीं होता है? जिसमें जहर मिला हो वो पानी पीने योग्य नहीं होता। ऐसा कौन सा पानी है जिसमें जहर मिलता हो? हम विचार तो करें। ऐसा वो पानी ही कैसा जिसमें जहर मिला होगा? वो तो जहर होगा ना। नहीं आ रही बात समझ में? बहुत कठिन है, इसलिए वो 100 के 100 इंद्र आकर छुप गए। हाँ, कहने को दो ही बातें हैं कि जीव और अजीव द्रव्यों को भगवान ने बताया, लेकिन पूरा का पूरा झगड़ा तो इन्हीं में है। कहते हैं हम कि आत्मा है, लेकिन आत्मा नाम की वस्तु कैसी है? तो देखो, आचार्य देव ने सबसे पहला परिचय दिया आत्मा का। जीवो उव ओगमो, जीवो उव ओगमो। आत्मा कैसा है कि पहला तो उसका गजब का नाम है। जीव किसे कहते हैं? जीव, जीव जो जीता है उसे जीव कहते हैं। जीव किसे कहते हैं? जो जीता है, जिसमें जीवन है, जो जीता है उसे क्या कहते हैं? अस्तित्व है जिसका, उसे जीव नहीं कहते। अस्तित्व यानी सत, वह तो वस्तु मात्र का है। प्रत्येक वस्तु सतरूप है और असत की सत्ता ही नहीं। तो अस्तित्व गुण से तो सत्ता हयाती विद्यमान होती है। हम सब हैं कि नहीं? कि हैं। किस गुण के कारण? कि अस्तित्व गुण के कारण। ये सामान्य गुण है, ये जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में बराबर। हम अस्तित्व गुण के कारण जीव नहीं हैं। हम किसके कारण जीव हैं? कि हम जीते बराबर। क्या करते हैं हम? जीने का क्या मतलब है? जीने का क्या मतलब है? देखो, यदि ये माइक गिर जाएगा तो इसको पीड़ा होगी कि नहीं होगी? और इसके गिरने पर आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाना है या कुछ प्रबंध किया जाए? हाँ, गिरकर आप ये देख लोगे कि क्रैक तो नहीं आया, टूटा तो नहीं, खराब तो नहीं हुआ। लेकिन खराब भी हो गया तो एक शोक सभा तो आयोजित नहीं की जाएगी माइक के लिए। हाँ, क्या करेंगे इसके लिए हम? यदि ये खराब भी हो गया तो क्या इसका खराब हो जाना वैसे ही है जैसे किसी की देह का चलते फिरते एकदम रुक जाना? उसमें बहुत अंतर है ना। शरीर जब पूरा खराब हो जाए और गाड़ी पूरी खराब हो जाए तो बताओ, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? ये वस्तु खराब हो गई तो हो गई, लेकिन यदि देह ही किसी की बिल्कुल खत्म हो जाए, खराब हो जाए, मतलब ना बोले, ना हंसे, ना आंख खोले, ना श्वास चले, तो अब तो बात बिगड़ जाती है कि नहीं बिगड़ जाती है? तो ये जीवन का क्या मतलब है? जीने क्या ये नहीं जी रहा था? ये भी तो जी रहा था जब तक काम कर रहा था, और अब काम नहीं कर रहा, खराब हो गया तो मरा कि नहीं मरा? कि मरा नहीं, खराब हुआ। आप नहीं बोलते मर गया, ये बोलते हो ऐसा? आपके घर में मिक्सी मर जाती है कि खराब होती है? खराब ही होती है ना। हाँ, बल्ब फ्यूज होता होगा, मरता तो नहीं है कुछ आपके घर में? क्या आपके घर में मरने वाली चीज एक ही है? आप
बाकी कुछ मरण को प्राप्त होता है नहीं, इसलिए उसके संबंध में निर्भयता भी बहुत है कि नहीं। घड़ी चलते चलते बंद हो गई, आप घबराते नहीं, आप लेके जाते हो, सेल खत्म हो गया होगा, उसमें कोई टेंशन की बात है क्या? कोई टेंशन की बात नहीं, दुख छू भी नहीं पाता, बराबर। तो जीवन का क्या मतलब है कि देखो, बाहर से जो हम जानते हैं वह बाहर से तो जो 10 प्राणों से जीता है उसे द्रव्य प्राणों की व्याख्याओं में ये वाली बात आती है। लेकिन यहाँ आचार्य देव ने तीसरी गाथा में जब जीव की चर्चा करी, देखिए अपन पढ़ लेते हैं। काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउ आण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना चस। देखिए गाथा का भावार्थ, 3 काल में इंद्रिय, बल, आयु और आनापान श्वासोच्छ्वास, इन चारों प्राणों को जो धारण करता है, देखो ये 4 ही 10 बन जाते हैं ना। इंद्रिय कितनी होती है, बल कितने होते हैं, और 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास, तो 5 और 3 8 9 10 प्राण या 4 संक्षेप में बोले। जिसको जो धारण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यवहार नय से, वह व्यवहार नय से क्या है? जीव है। और निश्चय नय से जिसके चेतना है वही जीव है। व्यवहार नय से कौन जीव है? जिसके ये 4 प्राण हैं। और निश्चय नय से कौन जीव है? कि चेतना वाला वह जीव कहलाता है। देखिए इसकी जो टीका है उसमें बहुत गजब की बात आचार्य देव ने करी। पढ़ते हैं ब्रह्मदेव सूर्य की टीका। 3 काल में जीव के 4 प्राण होते हैं। वे कौन से? इंद्रियों के अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण हैं। किसके अगोचर? इंद्रियों के अगोचर। कैसे प्राण? शुद्ध चैतन्य प्राण। उसके प्रति शत्रु पक्षभूत, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें प्रतिपक्ष है। उसके प्रतिपक्ष रूप छायोपशमिक इंद्रिय प्राण है, अनंत वीर्य रूप बल प्राण है, और उसके अनंत भागों में से एक भाग के प्रमाण मनोबल, वचन बल और काय बल रूप प्राण है। इसमें थोड़ा अलग होगा, है ना, ये आगाज से छपा हुआ है, यहीं से पढ़ देता हूँ। तीनों कालों में 4 प्राण होते हैं। वे कौन से? अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्षभूत छायोपशमिक इंद्रिय प्राण है, अनंत वीर्य लक्षण बल प्राण से अनंतवे भाग प्रमाण मनो बल, वचन बल और काय बल रूप प्राण है, अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत उससे विलक्षण सादि शांत आयु प्राण है। श्वास और उच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत श्वासोच्छ्वास रूप प्राण है। व्यवहारने की अपेक्षा से इस प्रकार के 4 द्रव्य और भाव प्राणों से यथासंभव जो जीवित रहता है जीवित रहेगा, और पहले जीता था वह जीव है। क्या कह रहे हैं? जैसे कागज को जलाएं और राख बनेगा, तब भी कागज में कुछ भी राख बनने के बाद भी उसमें कोई संचेतना आएगी क्या? नहीं आएगी। कागज जैसे पहले पेड़ था, तब भी जो जड़ रूप था उसमें कोई संचेतना नहीं थी। ये हमने लोहे को पिघलाया और उसका आभूषण बनाया, उसको फिर पिघलाकर उसका कुछ और बना दिया गया, फिर उसमें जंग लग गई, वो झर गया, झरकर मिट्टी हो गया। इन सब में उसमें किसी भी दशा में संचेतना आती है क्या? तो जिस प्रकार जड़ अपनी जड़ता का त्याग कभी करता है क्या? नहीं करता। ऐसे ही आप और हम अभी जी रहे हैं, और अभी कल को मरण हो जाएगा, तो मरण होकर तो प्राण चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? कि जैसे जड़ता ने जड़ता नहीं छोड़ी, जड़ परिवर्तित होकर भी क्या बना रहा? जड़ बना रहा। हम सभी ने सुबह भोजन किया, अभी वो भोजन बचा है कि नहीं बचा है? अरे भोजन बचा कि नहीं बचा?
कि वह भोजन रूप नहीं बचा, लेकिन बचा ना वही तो मांस, हाड़, खूर, ये सब वही तो बनेगा। गायब हो जाए तो क्या मतलब भोजन करने का, वो स्थिर रहे तभी तो उसके मायने। तो वह था भोजन और अब भोजन से अन्य रूप हुआ। तो वस्तु जड़ किस रूप परिणमी, जड़ रूप परिणमी। तो न्याय क्या निकल कर आया, अजीव जब अजीव रूप से परिणमन नहीं छोड़ता तो जीव जीव रूप से क्यों छोड़ेगा। तो अभी हमारे 4 प्राण थे, कौन कौन से, व्यवहार के प्राण की बात कर रहे हैं, कौन कौन से हैं ये संयोग दशा में, कि इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो अभी मरण हुआ तो फिर क्या होगा, अब तो प्राणों से प्राण, अब तो पाला छूट गया ना, कि नहीं वापस से 4 प्राण आ जाएंगे। ये 4 प्राण क्या बोले, जो जीवित रहता है जीवित रहेगा और पहले जीता था। ये बच्चे का अभी जन्म हुआ तो अभी इसके शरीर, इंद्रियां, बल मिले ना इसको, कि नहीं, इसके पहले भी ऐसे ही जीता था। और यही अभी मरण हो गया है तो अब तो मरण हो गया ना, कि आगे कहानी बदलने वाली नहीं है, यही का यही उपक्रम चलेगा। समझ में आ रही है बात, कितना खतरनाक है ये। हाँ, ये पुनरावृत्ति है। जड़ता के साथ विकल्प क्या है उसको कुछ महसूस नहीं होता, तो उसको टूटकर जोड़ लेने का, टूटकर बिखर जाने का कुछ भय निर्भयता नहीं। लेकिन मेरा नाम जीव है, मैं जो घटित होता है उसको जानता हूं, महसूस करता हूं, इसलिए ये बार बार का जो परिवर्तन और पुनरावृत्ति है ये मेरे दुख का, क्लेश का कारण बनता है। और ये अभी रुकेगा नहीं जब तक जीव और अजीव दोनों के स्वरूप का अच्छे से परिज्ञान करके कैसे जीवन जीना, इस शैली का हमको पता नहीं पड़ेगा। देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं, द्रव्येंद्रियादि द्रव्य प्राण अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से भावेंद्रियादि छायोपशमिक भाव प्राण अशुद्ध निश्चय नय से और सत्ता चैतन्य बोध आदि शुद्ध भाव प्राण निश्चय नय से हैं। शुद्ध निश्चय नय से उपादेय भूत शुद्ध चेतना जिसके है वह जीव। अब देखो इसके बाद आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने कुछ उदाहरण दिए, बहुत सुंदर टीका है आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य की। इस प्रकार देखिए 10 उदाहरण है आत्मा की निरंतर जीते रहने की सिद्धि के लिए। जन्म लेते ही बछड़ा पूर्व जन्म के संस्कार से बिना सिखाए अपने आप ही माता का स्तनपान करने लग जाता, कोई सिखाता है। छोटे छोटे से कछुए जो बाहर समुद्र के किनारे रेत में उनका जन्म होता है, माता उनकी वहाँ होती नहीं और वो जन्म लेते ही समुद्र की तरफ भागने लगते हैं बिना सिखाए, अपने आप, कोई सिखाता नहीं, संस्कारवत। तो भाई ये बिना प्रशिक्षण के ऐसा कैसे कर रहे हैं कि इसमें पूर्व का अभ्यास। और देखो 1-2 बार हम कुछ सीखते हैं तो हम बिल्कुल ऐसा सीखते कि नए सीखिए हैं, हमने कुछ सीखा नहीं। और ये तो एकदम ऐसे जैसे पहले से ही पता था। ये परावर्तन का, उसके बार बार उसी भव में इतनी बार जन्म लेने का परिचायक। दूसरा उदाहरण, अक्षरों का उच्चारण जीव जानकारी के साथ आवश्यकतानुसार करता है। जड़ पदार्थों में यह विशेषता नहीं होती है। हम जो कुछ भी करते हैं ना, ये सब जड़ पदार्थ, ये सब कर, जैसे कंप्यूटर हो गया, आज की इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब ज्ञान नहीं करते हैं, इनके पास जानकारी है, जानते नहीं है। बहुत अंतर है इन दोनों में। ये सब हमें कितना क्या कैसा प्रयोग करना है ये हमारे पास है, इसका अधिकार। ये हमारी चैतन्यता का परिचायक है। भव, यदि आत्मा एक स्थायी पदार्थ ना हो तो जन्म मरण किसका होता है? यदि स्थायी पदार्थ नहीं है तो जन्म किसने लिया और मरण किसने लिया? इसका जन्म हुआ, मतलब वो है और उसका जन्म हुआ। सादृश्य, आहार, परिग्रह, भय, मैथुन, हर्ष, विषाद आदि सब जीवों में एक समान दिखाई देते हैं। आपको ठंड लगती है कि नहीं?
अरे ठंड लगती है कि नहीं? गाय को लगती है, सूकर को लगती है, हमको भूख लगती है, चींटी को भी लगती है। हम बीमार पड़ते हैं, अन्य पशु भी बीमार पड़ते हैं। हमें निद्रा चाहिए, उनको भी निद्रा चाहिए। हम सब में ऊपर के शरीर को हटा दें तो हमारे उदयों में समानता है कि विषमता है? हमारे और तिर्यंच गति के जीवों के उदय समान हैं कि अलग अलग हैं? आप देख लो, आप भी भूख के लिए परेशान हो, वो भी भूख के लिए। आप दुकान जाते हो, वो अलग अलग जगह कचरा खंगालता है, वो अपने तरीके से भोजन का उद्यम करता है, आप अपने तरीके से करते हो। अंतर क्या है? परेशानियां तो वही है। आपको ठंड लगती है तो आप गर्म चीजों को ओढ़ते हो, उसको ठंड लगती है तो वह ऐसा स्थान ढूंढता है जहां पर हवा कम चल रही हो। परेशानी तो एक सी है, उससे निपटने के उपाय अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम सभी। तो क्या पता पड़ा? उदय में समानता है, मतलब अंदर की वस्तु भी समान है, जिसको समान प्रकार का उदय मिल रहा है। जैसे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का शरीर समान दिखाई देता है क्या? जैसा मेरा चेहरा है ऐसा क्या आपका है क्या? तो क्या हम मनुष्य नहीं हैं? अरे एक से तो दिखते नहीं, कि एक से नहीं, थोड़ा मोटा मोटा, 2 हाथ 2 पैर, इस तरीके से प्रजाति की समानताओं से हम एक मनुष्यता का ऐक्य बनाते हैं, बराबर? तो एक ही हुए ना मनुष्य हम। ऐसे ही अब हम उदय को मुख्य करें तो तिर्यंच में, मनुष्य में, देव में, नारकी में कोई अंतर नहीं, सब एक जीव रूप, एक आत्मा रूप दिखाई देते हैं। देखिए अगला, जीव यदि स्वतंत्र पदार्थ ना हो तो स्वर्ग नरक में जाना किसके सिद्ध होगा? मतलब इससे शुभ कर्म और अशुभ कर्म का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जगत में लोकाचार और अनीति के बीच में कोई अंतर बचेगा नहीं यदि जीव को नित्य नहीं माना जाए तो। पितर, अनेक मनुष्य मरकर भूत आदि हो जाते हैं और अपने स्त्री पुत्र आदि को अपने पूर्व भव का हाल बतलाते हैं, ये जीव की नित्यता की सिद्धि करते हैं। चूल्हा हंडी, जीव यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों से उत्पन्न होता हो तो दाल बनाते समय चूल्हे पर रखी हुई हंडियों में भी 5 महाभूतों का समागम होने के कारण वहां भी जीव उत्पन्न होना चाहिए। चार्वाक मत की मान्यता है कि जीव इन 5 महाभूतों से मिलकर बन गया, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हम कुछ करने जाएंगे भूत बन जाएंगे वहां पर। तो परंतु ऐसा नहीं होता। मृतक, मुर्दे में 5 पदार्थ होते हैं परंतु उसमें जीव के ज्ञानादि नहीं होते। इस प्रकार जीव एक पृथक स्वतंत्र पदार्थ सिद्ध होता है। इस दोहे में कहे हुए 9 दृष्टांतों द्वारा चार्वाक मतानुयायी शिष्य को समझाने के लिए जीव की सिद्धि से, व्याख्यान से यह गाथा समाप्त हुई। अब देखिए अपन बस 2 मिनट का यहाँ निर्णय करें। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहली बात, जीव है और कैसा है? अजीव से, शरीर से पृथक पदार्थ है। 2 बातें, जीव है कि नहीं? कौन है जीव? कि मैं हूं। कैसा है? प्रत्येक जड़ पदार्थ से, अजीव पदार्थ से कैसा है? पहला क्रम क्या है? सत्ता का परिचय पड़ना चाहिए। जैसे हम सभी बहुत सामान्य तरीके से देखते हैं, बर्फ को यदि धूप में रख देंगे तो क्या होगा? बर्फ पिघल जाएगी, बराबर? यदि घी को आप एकदम फ्रिज में रख दोगे तो क्या होगा? जम जाएगा। ये प्रत्येक वस्तु का परिवेश के बदलने के हिसाब से विज्ञान नियत है कि नहीं है? है कि नहीं? तो हमें वस्तु का पता रहता है तो हम उसके साथ उसका कैसा व्यवहार है उसका आकलन कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? आप नंगे पैर जाओगे पथरीले रास्ते पर कि चप्पल पहनकर जाओगे? अरे बोलिए, चप्पल पहनकर। क्यों? कि आपको पता है कंकर हैं, कांटे हैं, उससे पैर लहूलुहान हो सकता है, बराबर? आपको पता रहा तो आपने जाना कि क्या करना, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना। तो आपको वस्तु के शरीर के विज्ञान की जानकारी रही तो आपने उस हिसाब से अपने आगे के उद्यम को चुना। तो आचार्य देव कह रहे हैं, सुनो,
जैसे हम हर एक वस्तु के विज्ञान की जानकारी रखकर कैसे प्रवर्तना, ये वाली बात का निर्णय करते हैं, ऐसी एक चैतन्य वस्तु भी है। वह कैसी है? वस्तु है, जीव है, चैतन्य वस्तु है। और वस्तु है तो वस्तु के साथ नियम से क्या होता है? उसका विज्ञान होता है। क्या होता है वस्तु का नियम से उसके साथ? उसका विज्ञान। तो जैसे पुद्गल को यदि कागज को आग के पास लाया जाए तो राख बन जाएगी, लेकिन लोहे को आग के पास लेकर आएंगे तो वो पिघल जाएगा। सबका नियत विज्ञान है। ऐसे ही चैतन्य आत्मा का क्या विज्ञान है कि आचार्य देव कह रहे हैं जीव वह जो उपयोगमयी है वह पर वस्तु के संपर्क में आता है तो आकुलता को, क्लेश को प्राप्त होता है। वह वस्तु, जीव जो चैतन्य वस्तु है, वह अपने नियंत्रण में रहता है तो वह समता को, शांति को, विश्राम को प्राप्त होता है। तो उसके लिए दूसरा अधिकार आचार्य देव ने दिया, जीवो जो जीता है कैसे? उव ओग महो, वह कैसा है? उपयोगमयी। जीव कैसा है? उपयोगमयी, मतलब हम जानने देखने वाली वस्तु। तीसरा अधिकार क्या दिया? अमूर्तिकता। कैसा है? अमूर्तिक है और करता है। आत्मा करता है क्या करता है? बताइए, आत्मा करता होता है कि अकर्ता? सरल प्रश्न है। जीव जो जीता है वह उपयोगमयी है। आत्मा का क्या स्वभाव है? ज्ञान दर्शन स्वभाव। कैसा है आत्मा? दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई दे। जो दिखाई देता है वो आत्मा है क्या? बराबर। 3 लक्षणों में बहुत सारी बातें हो गई। आत्मा वह जो जीता है चैतन्य प्राणों से, वह कैसा है? उपयोग में। और वह कैसा है? अमूर्तिक। दिखाई देता है तो जो दिखाई देता है वह आत्मा है क्या? जो दिखाई देता है वह आत्मा, जो दिखाई देता है वह आत्मा नहीं है। किस लक्षण से जाना? अमूर्तिक से। आत्मा क्या करता है कि उपयोगमय। कैसा है आत्मा? जानने देखने का काम है। आत्मा का क्या काम है? आप लोग क्या करते हैं? हम सभी क्या करते हैं? जानते देखते हैं। क्या जानते हैं? कहां पर क्या हो गया ये जान लेते हैं। जान ही तो पाते हैं, इसके अलावा क्या कर पाते हैं? कुछ भी नहीं कर पाते। तो जानने देखने का काम किसका? आत्मा का है। कैसा? अमूर्तिक। तो अब आचार्य देव पूछ रहे हैं, क्या ये जानने देखने वाला आत्मा जो अमूर्तिक है, क्या ये करता है कि अकर्ता है? आत्मा करता है कि अकर्ता? सरल है, एकदम सरल है। आत्मा अपने स्वभाव का करता है, पर वस्तु का, क्योंकि जगत में सारी वस्तुएं अपना अपना कार्य करती हैं, दूसरे किसी का कार्य करती हैं क्या? बोला ना उपयोगमयी, तो जानने का तो करता है ना, जानने रूप तो परिणाम कर रहा है ना। करने वाले शब्द से इतना घबराना नहीं चाहिए हमको। आत्मा करता है कि अकर्ता है? कि अरे वस्तु स्वयं अपनी योग्यता से अपने कार्य रूप तो परिणमित हो रही है। हाँ, जो परिणाम कर रहा है, क्योंकि वस्तु की त्रिलक्षणा सत्ता है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्तम। तो बिना उत्पाद और व्यय रूप परिणाम की पर्याय कैसे बदलेगी? और पर्याय बदली, इसके बदलने के कर्तृत्व का भार किसके माथे? कि जो वस्तु है, वस्तु ही तो बदली। बराबर। आत्मा करता है कि अकर्ता? अरे बोलिए। पर वस्तु का त्रिकाल अकर्ता है और अपने कार्य का करता है। बराबर। घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। आत्मा क्या अपनी वस्तु में कुछ करता है? अपनी वस्तु में कुछ करता है क्या? अरे वस्तु में कुछ करता है क्या? कि वस्तु में तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अग्रु लघुत्व गुण है ना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहेगा,
एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा। और द्रव्य में रहने वाले गुण क्या बिखर कर अलग अलग हो सकते हैं? तो द्रव्य में कर क्या पाओगे? अगुरु लघुत्व गुण तो खड़ा है ना वहां के, छीन कर तो बताओ कोई शक्ति इस द्रव्य की, या कुछ जोड़कर बताओ। ना द्रव्य को बड़ा होने देंगे आ गुरु, ना छोटा होने देंगे आ लघु, तो द्रव्य में करोगे क्या? बराबर परिणमन द्रव्य कभी नहीं छोड़ता। तो उस परिणमन जो स्वतः होती प्रक्रिया है, उसका कर्ता कौन है? कि वह वस्तु उसकी करता है। बराबर, ठीक है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है इसमें। कर्ता, अच्छा क्या परवस्तु का कर्ता नहीं है आत्मा? कि परवस्तु का तो त्रिकाल नहीं, अज्ञान दशा में तो करता है ना। ज्ञानी अकर्ता है, अज्ञानी करता है। दो लोग हैं, एक ज्ञानी एक अज्ञानी। तो ज्ञानी अकर्ता रहता है और ज्ञानी कर्ता होता है। बराबर, पर वस्तु का ज्ञानी करता है कि अकर्ता? कि त्रिकाल चाहे ज्ञानी या अज्ञानी, कोई पर वस्तु का कर्ता। हाँ, मैं पर वस्तु का करूं, इस अज्ञान का कर्ता अज्ञानी बनता है। क्या बनता है? अज्ञान का कर्ता कौन बनता है? अज्ञानी। क्या अज्ञान? कि जो असंभव है उसको जो साधने चलता है वो अज्ञानी है। बराबर, तो जब ये कर्ता बना अज्ञान का, तो तुरंत आचार्य देव ने बोला भोक्ता। आत्मा भोगता है कि अभोक्ता है? अरे बताइए, वापस वैसे ही का वैसा। पर वस्तु का त्रिकाल अभोक्ता है। आप लोगों ने शक्कर को भोगा कि नहीं भोगा कभी, उसकी मिठास को? हम सब ने कभी शक्कर पर वस्तु को भोग पाए? जिनका नाम भोग है, ऐसे पंचेंद्रिय के विषयों को आत्मा ने कभी भोगा कि नहीं भोगा? कि पर वस्तु का त्रिकाल अभोक्ता है। आत्मा पर वस्तु को भोग सकता है क्या? हम पर वस्तु को भोग सकते हैं। आपने गुड़ का स्वाद चखा है? जाना, आपने चखा नहीं है, चक्कर देखा है। हाँ, हमने छुआ है मखमल को कभी? छुआ नहीं है, छू कर जाना है। आत्मा क्या करता है? जानता है। जान जीवो उव ओग मम, मैं क्या करता हूं? जानता हूं। कैसे जानता हूं? अमूर्तिक बनकर जानता हूं, मूर्तिक बनकर नहीं जानता। अपना कार्य करते हुए जानता हूं, दूसरे के कार्य करता हुआ, और इसलिए अपने ही कार्य का भोक्ता हूं, दूसरे कार्य का भोक्ता। तो पर वस्तु का आत्मा भोक्ता है कि अभोक्ता? मैं पर वस्तु को भोग सकता हूं कि नहीं? बताइए आप लोग, भोग सकता हूं? नहीं भोग सकता। लेकिन मैंने जो अज्ञान किया, उस अज्ञान से उत्पन्न संक्लेश को भोग सकता हूं कि नहीं? आकुलता को भोग सकता हूं कि नहीं? कि वही तो दुख है, और उसी दुख को भोगने के कारण तो हम परेशान हैं ना। बराबर, तो आत्मा किसको भोग सकता है? अपने अज्ञान जन्य आकुलता के परिणाम का अज्ञान दशा में आत्मा भोगता है। ज्ञान दशा में भोगता है क्या? ज्ञान दशा में तो सिर्फ आनंद का भोक्ता आत्मा है। जब आत्मा को आत्मा की खबर हो, जब मुझे मेरा परिचय हो, तो मैं अपने ज्ञान का करता हूं, अपने समाधान का करता हूं, और अपने आनंद का भोगता हूं। लेकिन यदि अज्ञान दशा में मैं हूं, तो अज्ञानमयी राग द्वेष परिणाम का करता, और उससे उत्पन्न आकुलता का, दुख का भोक्ता। तो कितनी बात हो गई अधिकार? जीवो उव ओग महो, जीव है वह उपयोगमयी। पहली बात तो क्या कि मैं हूं, पहली बात क्या हुई? कैसा हूं मैं? कि मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं। कैसा हूं मैं? अमूर्तिक हूं। कैसा हूं? ज्ञान दर्शन वाला। ऐसा नहीं कि जिसका ध्यान लगाऊं तो कुछ ज्योति जैसी चमक कर दिखने लगे।
मैं कहाँ कहाँ हूं, जहां जहां मेरा ज्ञान, मैं ज्ञानमयी उपयोगी वस्तु हूं, बराबर अमूर्तिक हूं। कोई दिखाए तो आत्मा दिख जाएगा क्या, कि उसमें झांसे में हमको पढ़ना नहीं। आत्मा कैसा बताया जनेश्वर देव ने, अमूर्तिक। तो आत्मा को देखने का उपाय व्यर्थ है। देखने वाला आत्मा आत्मा को देख पाएगा क्या, नहीं देख पाएगा। इसलिए आत्मा कैसा है, अनुभूति स्वरूप है। कैसा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, यह अनुभव गम्य है। कैसी है, जिसको आत्मा को देखना है वो कब देख पाएगा, जिसको आत्मा की सिद्धि चाहिए दिखा के बताओ तब मानेंगे, वो कब देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो अमूर्तिक आत्मा उपयोगमयी है। ये तीन अधिकार। तो ये कैसा है कि आत्मा दो दशाओं में, एक ज्ञान दशा, एक अज्ञान दशा। ज्ञान दशा में अपने स्वभाव का कर्ता और स्वभाव जन्य निराकुलता आनंद का भोक्ता। सुकुमार मुनिराज उपसर्ग के भोक्ता है कि नहीं? शालिनी जब उनके पैर खा रही है तब वो दुख के भोक्ता है कि नहीं? दुख नहीं है उनको, कि दुख का ज्ञान होगा, भोगने को भी तैयार नहीं है। जो किया नहीं उसको भोगेंगे कैसे? नियम तो है, करो तो भोगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो स्वरूप साधना कर रहे हैं। तो क्या भोगेंगे? स्वरूप जन्य आनंद को भोगेंगे। कि ज्ञान दशा में दारुण कर्म के उदय का भी आत्मा भोक्ता बनता। जगत में जो रूढ़ी से प्रचलित है, जैसी करनी वैसी भरनी, हाँ, ये वाली बात ज्ञान चेतना पर लागू नहीं पड़ती। जो कर्म का उदय आता है उसको भोगने के लिए आत्मा विवश है क्या कि नहीं? वेद ज्ञान द्वारा उसको जीतने की सक्षमता आत्मा में है। दुख के प्रसंग पर दुखी होना कि नहीं, ये हाथ आत्मा की बात है। दुख का प्रसंग आत्मा को दुखी होने के लिए विवश कर सकता है क्या? नहीं। तो ज्ञान दशा में स्वरूप का कर्ता, स्वरूप जन्य आनंद का भोक्ता। अज्ञान दशा में अज्ञान का कर्ता, अज्ञान जन्य आकुलता का भोक्ता। लेकिन किसी भी दशा में पर वस्तु का अकर्ता और अभोक्ता ही है। पर वस्तु को कर नहीं सकते और भोग नहीं सकते। और कैसा है? अमुत्ति कर्ता, सदेह परिमाणु। ये आत्मा सदेह है और देह प्रमाण है और भोक्ता संसारत्थो, संसारी है, भोक्ता होता हुआ संसारी है और सिद्ध है और विश्व सो ढगई, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाला है। विधान में आज तो समुच्चय पूजन हुई है। हम सभी कल से प्रथम अधिकार की एक पूजन करेंगे और इसका जो सार, इसकी कर्ता वाली गाथा में ब्रह्मदेव सूर्यदेव ने 4 प्रकार के नयों का बहुत सुंदर व्याख्यान करके मति को कैसे व्यवस्थित किया जाए जीव और अजीव द्रव्यों को देखने के लिए, वो बहुत सूक्ष्म सुंदर चर्चा है। कल अपन इसी ग्रंथ के आधार पर उस चर्चा पर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना, वस्तु है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, अपने स्वरूप की कर्ता और तद्जन्य आनंद की भोक्ता है, लेकिन स्वरूप के अपरिचय के कारण अज्ञान की कर्ता और दुख की भोक्ता कही जाती है। कल शाम को तो ठीक 7 बजे, 7:15 बजे से जिन्हें भक्ति